नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। जैसा कि आपको पता है कि हम कबीरदास जी जो भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, उनका अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे भेष को अंग। केसन कहाँ बिगाड़िया, जे मोड़े सो बार, मन को काहे न मोड़िए, जामे विषय विकार। प्रस्तुत साखी कबीरदास द्वारा रचित भेष को अंग शीर्षक से ली गई है। इसमें बाहरी आडंबरों पर व्यंग्य करते हुए तत्व ज्ञान प्राप्ति का संदेश दिया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, इन बालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो तुम इनको सैकड़ों बार मुंडाते हो, काटते रहते हो। तुम इस मन को क्यों नहीं मोड़ते हो, जिसमें अनेक विषय वासनाएं और अनेक विकार भरे पड़े हैं। अर्थात इन विषय वासनाओं को मूल से काटकर मन को स्वच्छ क्यों नहीं करते हो। मन को मोड़ने लायक है न कि बाल, मन को ही मोड़ना चाहिए, अर्थात इसका परिमार्जन करना चाहिए। इसको सांसारिक विषय वासनाओं से हटाकर ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख करना चाहिए। विशेष प्रस्तुत साखी से यह प्रतिपादित किया गया है कि सद्गुरु के परिचय के अभाव में जीव का आंतरिक रूप अलक्षित ही रहता है, अर्थात उसे तत्व ज्ञान नहीं होता। साखी में मिथ्या आडंबरों पर व्यंग्य किया गया है। मन और आचरण की निर्मलता पर बल दिया गया है। अनुप्रास, आक्षेप और काव्यलिंग अलंकार है। भक्ति रस है, प्रसाद गुण है। वैष्णव भया तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक, छापा तिलक बनाए के, दाझा लोक अनेक। विवेक यानी सद असद का पूर्ण ज्ञान, दाझा यानी जलाया। प्रस्तुत साखी कबीरदास द्वारा रचित भेष को अंग से ली गई। सॉरी। इसमें बाह्य आडंबरों और अज्ञानग्रस्तता का विरोध किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे साधु, वैष्णव मत में दीक्षित होने से क्या हुआ, इससे तुम्हारे हृदय में सच्चा ज्ञान या सद असद का ज्ञान नहीं जाग सका। तुम छापा तिलक भर लगाते रहे और इस प्रकार अनेक लोगों को ठगते रहे, या अनेक जन्मों में और अनेक लोकों में विषय वासना की ज्वाला में ही जलते रहे। आशय स्पष्ट है कि तत्व ज्ञान के बिना वैष्णव या साधु बनने का कोरा दिखावा करना व्यर्थ है। विशेष सद्गुरु से प्राप्त ज्ञान से ही विवेक जागृत होता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। अतः परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अनुप्रास अलंकार है, आक्षेप है और इसमें पर्याय योक्ति अलंकार भी है। भाषा कबीर की सद्दू कड़ी है। तुकांतता है। कबीर माला काठ की, कबीर माला काठ को कही समझावे, तो ही मन का फिरावे, आपना कहाँ फिरावे मोही। कबीरदास जी की ये साखी भेष को अंग से उद्धृत है। इसमें संत कबीर ने भक्ति के मन को पवित्र रखने का संदेश दिया है। कबीरदास अपने मन को या बाह्य आडंबरी व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे मानव, तुझे काठ की माला भी चेतावनी दे रही है। वह यह कह रही है कि तू मन में तो संसार से फिराता नहीं, अर्थात तू मन में तो संसार को बसाए है और माला को फिरा रहा है। इस माला को तो रखते, तेरा कल्याण इसी में है कि तू माला से मन हटा और इस संसार से मन हटा। माला फेरने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक तेरे मन में विषय वासनाएं हैं, उनसे तू मुक्त नहीं है, तब तक तेरा कल्याण संभव नहीं है। अर्थात बाह्य आडंबर करने से कुछ भी नहीं होगा, दिखावा करने की इसमें व्यर्थता साबित की गई है। माला का मानवीकरण किया गया है, इस कारण इसमें मानवीकरण अलंकार है। सॉरी। तन को जोगी सब करी, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाए, जे मन जोगी होई। प्रस्तुत साखी कबीर दास द्वारा रचित भेष को अंग से ली गई है।
इसमें उचित विधि से साधना करने के लिए कहा गया है। कबीरदास कहते हैं कि शरीर पर योगियों की सी वेशभूषा तो चाहे जो धारण कर लेता है, परंतु सच्चे वैराग्य के द्वारा मन को कोई बिरला यानी दुर्लभ व्यक्ति ही योगी बन पाता है। जिसका मन सच्चे योग को धारण कर लेता है उसे सब प्रकार की सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात सहज साधना से सभी प्रकार की सिद्धियां या आठों सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। विशेष सहज साधना से परमात्मा का साक्षात्कार और परम लोक की प्राप्ति होती है। इसे ही श्रेष्ठ सिद्धि माना गया है। अनुप्रास और संभावना अलंकार है। पद दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हमरी घर आए राजा राम भरतार। तन रति करी मैं मन रति करहूँ, पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मदमाती। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संग भांवरी लेहूँ, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। भरतार यानी स्वामी पति, रत यानी संलग्न रंगना, पाहुन यानी अतिथि, माती यानी मत मत वाली, सरोवर का अर्थ है तालाब, लेहूं यानी लूंगी, कौतिक का अर्थ है कौतूहल। प्रस्तुत पद कबीरदास द्वारा रचित है। इसमें परमात्मा को आत्मा के पति के रूप में मानकर उनके मिलन का विवाह का रूपक सांग रूपक इसमें बांधा गया है। कबीर आत्मा और परमात्मा के मिलन का विवाह के रूपक द्वारा वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे दुल्हन, सौभाग्यशालिनी स्त्री, तुम मंगल गीत गाओ। हमारे घर पर स्वयं भगवान पति के रूप में पधारे हैं। मैं अपने शरीर और मन दोनों को उनके प्रेम में रंजित कर दूंगी, अर्थात शरीर और मन रूपी वस्त्रों को रंग लूंगी। पंच तत्व का अर्थ है भूमि, जल, अग्नि, प्रकाश यानी आकाश और वायु, उनके बाराती बनी हुई हैं। भगवान राम मेरे अतिथि बनकर आए हैं। यहाँ भगवान राम दशरथ पुत्र राम नहीं, अविनाशी अनंत अजन्मा राम है। वो परम पिता परमात्मा है। मैं यौवन की मत से पूर्ण हूँ, अर्थात साधना और प्रेम की परिपक्वावस्था को पहुँची हुई हूँ। अब मुझे पति से मिलने की तीव्र आकांक्षा है। इस शरीर रूपी तालाब के किनारे मैं विवाह की वेदी तैयार करूँगी और विवाह के मंत्र ब्रह्मा पढ़ेंगे। यह मेरा सौभाग्य है कि स्वयं राम के साथ मैं भांवर लूँगी। 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनि इस विवाहोत्सव को उत्सुकता से देखने आए हैं। कबीर कहते हैं कि अविनाशी परम पुरुष मुझसे विवाह कर रही हैं। विशेष यहाँ ईश्वर और जीव के आपसी प्रेम का रहस्यात्मक वर्णन है, जिसमें विवाह का रूपक बांधा गया है। कबीर ने आत्मा और परमात्मा के मिलन के वर्णन में 33 करोड़ देवताओं का उल्लेख मिलन की अद्भुतता दर्शाने के लिए किया है। कबीर तो एक ही निराकार ब्रह्म को मानते हैं, वे बहुदेववादी नहीं हैं। यहाँ सांग रूपक और व्यतिरेक अलंकार है। वर्णन में चित्रात्मकता है और पद शैली है। मन रे मन ही उलटी समाना, गुरु प्रसादी अकल भई तो को नहीं तर था बेगाना। नेडे पे दूरी दूरी थे नियरा, जिनी जैसा करी जाना। औलती का चढ़ाया बलेंडे, जिनी पिया किनी मना। उलटे पवन षट चक्र भेदिया, सुनी सुरती ले लागी। अमर न मरे मरे नहीं जीवे, ताही खोजे वैरागी। अनभे कथा कवन को कहिए, है कोई चतुर विवेकी। कहे कबीर गुर दिया पलीता, सोझल बिरले देखी। प्रसादी का अर्थ है कृपा। बेगाना यानी अनजान। नीरा यानी समीप। औलती यानी छप्पर का वह भाग जो दीवार से थोड़ा बाहर रहता है और जिससे पानी टपकता है। बलिंडे यानी बल्ली। जिनी यानी जिसने। पिया यानी पिया है। पवन यानी प्राणवायु। सुनी का अर्थ है शून्य में। सुरति का अर्थ है सुरति तत्व यानी स्मृति। वैरागी का अर्थ है विरक्त साधक। अनभय यानी निर्द्वंद, निडर, बेबाकी, ज्ञानी। झल का अर्थ है ज्योति, चमक। प्रस्तुत पद कबीरदास जी द्वारा रचित पदावली से उद्धृत है। इसमें योग साधना और गुरु कृपा से प्राप्त परमात्मा साक्षात्कार का रहस्यवादी चित्रण किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधक, अब तेरे मन की भटकी हुई वृत्तियां अपने मूल आधार में समा गई हैं, अर्थात व्यष्टि मन उस परम तत्व या समष्टि मन में समा गया है। क्योंकि
गुरु की कृपा से तुझे परम ज्ञान प्राप्त हो गया है, अन्यथा तू भी अन्य लोगों की तरह उस परम तत्व से अनजान ही था। इस कारण स्थिति यह है कि ओलती का जल उलटकर छप्पर के मध्य भाग की बल्ली पर चढ़ गया है, अर्थात तुम्हारी विषय वासनाओं और बहिर्मुखी आनंद वृत्ति उलटकर आत्मवृत्ति की ओर अंतर्मुखी हो गई है। इस आत्मवृत्ति के जल को जिसने पिया वही इसका स्वाद जानता है। प्राणवायु ने उलटकर षट चक्र का भेदन कर दिया है। तुम्हारा ध्यान शून्य अर्थात सुरति तत्व में लग गया है, अथवा तुम्हारी स्मृति सुरति सम्यक रति उस शून्य तत्व में अनुरक्त हो गई है। वह तत्व न जाता है, न आता है, न मरता है, न जन्म लेता है। अरे विरक्त साधक, तू उस तत्व का शोध कर, उसी का चिंतन कर। यह अमर तत्व चैतन्य कभी मरता नहीं और अमृत जड़ तत्व कभी प्राणवान नहीं होता। तू इस सत्य का अनुसंधान कर, यही तत्व उसका स्वरूप है, अतः वह अत्यंत समीप है, परंतु वह जीव के अहंकार से नितांत दूर भी है। इस प्रकार यह तत्व जीव से दूर और नज़दीक दोनों ही होता है। जिन्होंने इस तत्व को जैसा समझा उनके लिए वैसा ही है, जिन्होंने इसे अपने अहंकारी रूप से पृथक या दूर समझा उन्होंने, तथा जिन्होंने इसे अपना स्वरूप अपने अत्यंत निकट समझा उन्होंने भी इसे अपनी मति के अनुसार ही ठीक समझा है। जीवन रूपी छप्पर की ढलान पर तेरा मन रूपी तत्व ज्ञान बलिंडा रूप ऊंचाई पर ठीक ही चढ़ा है। जिन लोगों ने इस तत्व का साक्षात्कार किया है उनकी उसके उपर्युक्त स्वरूप में निष्ठा और प्रतिष्ठा हुई है। इससे संबंधित यह निर्गुण निर्द्वंद या किससे निर्द्वंद कथा किससे कहें? क्या उसके योग्य कोई चतुर्ज्ञानी है? कबीर कहते हैं कि गुरु ने ज्ञान का जलता हुआ पलीता दिया है और उसकी ज्योति ज्वाला के दर्शन कोई बिरला ही कर सकता है। विशेष इस पद में योग परक रहस्य साधना का निरूपण किया गया है तथा परम तत्व को निर्गुण निर्द्वंद ज्ञात ज्ञेय अज्ञेय भी बताया गया है। परमात्मा का साक्षात्कार जिसे जिस रूप में होता है वह उसका वही रूप हृदय में स्थापित कर लेता है। कबीर ने इसमें काया योग के प्रतीकों के माध्यम से साधना पथ का निरूपण किया है। अनुप्रास, रूपक, विरोधाभास, पर्यायोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। शब्दावली इसमें प्रतीकात्मक है।